अनिल मिट्टी। और लोकेशन बताएं। सरस्वती इंक्लेव एमडी मार्ग है ये। और यहाँ पे ये समस्या 2-3 साल से बनी हुई है। यहाँ के सभी दुकानदार परेशान हैं। यहाँ पे कोई ग्राहकी नहीं है, सभी अपनी जेब से किराया दे रहे हैं और बस बैठे हुए हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, लेडीजें नहीं निकल पाती हैं यहाँ से, सभी बड़े परेशान हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है कि ऑथराइज कॉलोनी है? नहीं, कॉलोनी तो ऑथराइज ही है। यहाँ पे पहले से बने हुए हैं रोड पर, अब ये पानी की आगे निकासी नहीं है, नाले साफ नहीं होते हैं कभी। यहाँ की सफाई इलाका है जो और ये पूरी गली नहीं बनी हुई है, सिर्फ ये छोटा नहीं, ये छोटा सा एरिया ये क्यों छोटा सा एरिया क्यों छोड़ दिया गया? अभी इसका तो ये पता नहीं क्यों छोटा है। पूछा तो होगा, कोई बताता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। कोई कहता है से मुलाकात हुई आप लोग की? कभी आपने कोई एप्लीकेशन दे रखा है? काफ़ी दे रखी है, काफ़ी दे रखी है। यहाँ आते हैं और कहते हैं कि अगले 20 तारीख तक बन जाएगी, अगले 20 तारीख तक बन जाएगी, ऐसे ही आश्वासन देते चले जाते हैं। आश्वासन किसकी तरफ से मिलता है? हाँ, आश्वासन किसकी तरफ से मिलता है? मंत्री जी के आदमी आते हैं और उनके भी आते हैं, सभी बोलते हैं, जो भी आता है सब बोल जाते हैं 20 तारीख तक बन जाएगी। हाँ, हर महीने की 20 तारीख तक का वो आता है। हर महीने की वो 20 तारीख पता नहीं 2025 में आएगी, 2030 में आएगी, 2050 में आएगी, और कौन से महीने की आएगी ये पता नहीं। किसे सच मान लूं, इस बोर्ड को सच मान लूं या इस सड़क पे बहते हुए पानी को सच मान लूं? कैमरा है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन आंखें गलत भी तो नहीं पढ़ रही। क्या सचमुच यहां कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं? और अगर ये विकास कार्य है कि सड़कों के ऊपर से पानी का बहाव है, तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़े विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शायद जिसकी कल्पना हम आप तो नहीं कर सकते हैं। और कुछ राजनेताओं को इस विकास से सीखने की जरूरत भी है। कैमरे की नजर से मैं हमेशा यह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस विकास की चर्चा हो रही है। इसी जद्दोजहद में दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने स्थानीय निवासियों से इस विकास पर कुछ चर्चाएं कर ली और जानना चाहा कि आखिर नजफगढ़ विधानसभा में नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री, 7 मंत्रालयों के मंत्री कैलाश गहलोत किस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं। जवाब आप खुद सुन लें। अनिल कुमार रोहिल्ला जी। इस लोकेशन के बारे में बताइएगा, कौन सा लोकेशन? लोकेशन ये 2-3 साल से है जी। ये लोकेशन क्या है, कौन सा इलाका, कौन सी गली ये है, ये सरस्वती इनक्लेव है जी, ये एमडी रोड कहलाता है। और ये 2-3 साल से दिक्कत है। पहले जो था, ये जो कैलाश गहलोत जी हैं, जब शुरू में इलेक्शन इन्होंने लड़ा तो इनकी मदर आई थी इधर, तो वो कह रही थी कि हमारा अगर बेटा जीत जाएगा तो हम इस समस्या को हल करवा देंगे। उसके बाद वो दूसरी बार भी जीत गए हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं है, समझ गए ना। यहाँ कई लोगों की गिर के हड्डियाँ टूट गई हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे छोटे छोटे जो है साइकिल लेकर गुजरते हैं, यहाँ गिर जाते हैं, कई बच्चों की हड्डियाँ टूट गई हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की भी। और एक छोटी सी पगडंडी है, उस पर जो है बच्चे जो है निकलते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नजफगढ़ में रहते हैं, आप डेली यहीं से अपनी गाड़ी निकालते? डेली यहीं से आते जाते हैं सर जी। इतनी समस्या पानी की और इसकी सीवर की, इसकी जो समस्या इतनी हद से ज़्यादा सर जी। इन बच्चों को इतना 2 किलोमीटर पर घूम के आना पड़ता है, इधर से या उधर से। इतना बुरा हाल है जी, बड़ी समस्या। मानते हैं इस समस्या के लिए आप? भाई किसको माने, तो भाई अब अपने आप को ही माना जाएगा। बाकी तो पब्लिक की समस्या जो है ही है, बाकी सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी फिलहाल तो यही समस्या है जी, करवा दो इसको, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप। क्या यह संभव है कि किसी एक गली में विकास कार्य कराने के बाद थोड़ी सी जगहों को छोड़ दिया जाए, और वो भी इसलिए कि उन लोगों ने वोट ना दिया हो? यकीन करना मुश्किल था, लेकिन स्थानीय जनता का आरोप तो यही था। सर ये है तो सारा राजनीति गेम लोगों का। ये राजनीति क्या है जनता जनार्दन में और राजनेता में? मैंने तो सर ऐसा भी सुना है कि कहा गया है कि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिए थे मंत्री जी को। भाई विधायक जी को वोट नहीं दिए क्योंकि विधायक के हाथ में बनवाना होता है, और विधायक जी इसीलिए नहीं बनवा रहे होंगे, शायद वोट नहीं दिए होंगे यहाँ के लोगों को। और मेरी समझ से सर वोट तो सभी को देते हैं। तो क्या इतने ही जो पैच बचा इतने ही लोग वोट नहीं दिए थे? ऐसे तो कुछ होगा सर। हम लोग तो किसी से झगड़ा भी नहीं करा, हमने तो हाय भी नहीं करी मंत्री जी के खिलाफ। हमने तो उनको सपोर्ट किया है, कभी बुलाया है तो मीटिंग में भी गए हैं। मगर सर हमारे साथ ही क्यों दुश्मनी है, ये तो मंत्री जी जाने।
या आप पार्टी के जाने, केजरीवाल जी जाने, हमें तो कुछ कह नहीं सकते। लिखित शिकायत आप लोगों ने लगाई है मंत्री जी के पास? सर लिखित application यहाँ से मैं तो खैर अभी यहाँ नहीं था उस टाइम, मगर यहाँ सुनने को आया है यहाँ से 40-50 लोग कई बार उनके मंत्री जी के ऑफिस तक गए हैं और सर आश्वासन मिला है सभी को, भाई वही 20 तारीख वाला, जैसे और भी भाइयों ने बताया था कि इस 20 तक। सर मैं इस 20 को भी बन रहा था ये रोड, हम लोग बड़े खुश थे, मगर सर वो भी टल गया। अब सुनने को आया अगली 20 तक बन जाएगा। सर उस बीच में इस विषम परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने वहां राजनीतिक व्यक्तियों से भी मिलने की कोशिश की कि आखिर ये आलम क्यों बना हुआ है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल कालीरावणा ने भी मीडिया को संबोधित किया और खुद सुनिए क्या कह रहे हैं अनिल कालीरावणा। आप अगर देखोगे यहाँ इस कॉलोनी की हालत अभी आप और देखना, और 1 घंटे में वहाँ से लेके लगभग ये 200-300 मीटर का जो टुकड़ा है यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है। और मेरा निवास स्थान भी यहाँ से नज़दीक ही है, डेली का मैं भी यहाँ से पैदल अप डाउन करता हूँ। और कॉलोनी वाले बीच में जहाँ से जब भी निकलते हैं पूछते हैं कि अनिल जी इसका क्या रास्ता होगा, यहाँ पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी मैं तो एक दिन आंखों में पानी आ गया था। ये हमारा मकान है, हमारे बादली से हैं गोलिया जी, इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। और 13 दिन हम 13वीं तक जब बैठे थे यहाँ पे रिश्तेदार आए, लोग बाग आए, आप देखोगे तो घर में घुसने का रास्ता नहीं है, पूरा पानी भरा पड़ा था। तो हमारे जो रिश्तेदार आते हैं इधर उधर से, परिवार से मिलने वाले लोग आते हैं, अगर वो देख के यहाँ तो हमें शर्म आती है कि हम कहाँ रह रहे हैं। ये हम राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली क्षेत्र में हम रह रहे हैं और ये इतनी बुरी हालत है। यहाँ आगे आप देखोगे तो रोड बना हुआ है, ऊंचा है, पीछे हनुमान मंदिर के वहाँ पे रोड ऊंचा है, सिर्फ और सिर्फ ये टुकड़ा छोड़ रखा है। ऑथराइज्ड कॉलोनी है, रजिस्ट्रियाँ बाकायदा हो रही हैं कॉलोनी में, और ये जानबूझ के छोड़ी हुई है। क्यों लग रहा है आपको, क्यों छोड़ दिया इतना जगह? और किसने ये गलियां बनवाई किसने और किसने छोड़ दी? ये कैलाश गहलोत जी के टाइम पे बनी है, उन्होंने बनवाई थी ये, और उसके बाद ये इतना टुकड़ा उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया कैलाश जी ने? पता नहीं उनको क्या समस्या है लोगों से। लोग बताते हैं कि यहाँ पे फट्टे बल्ली वगैरह सब डल गए थे, फट्टे वगैरह डल गए थे, रोड बनना था, लेकिन अब क्या उनके मन में आई क्या नहीं आई, उन्होंने यहाँ से हटवा दिया और इस इलाके को ऐसे कैसा छोड़ दिया। इलाके के लोग कई बार कैलाश माननीय मंत्री जी के पास जा चुके हैं, लेकिन वो ऑफिस में तो वहाँ मिलते नहीं है और ना वहाँ सुनवाई हो रही है। उनकी नॉलेज में है ये काम, लेकिन हर बार ऑफिस की तरफ से कह दिया जाता है 20 तारीख को होगा, अगली 20 को होगा, अगली 20 को होगा। पिछले 2017 में बनी थी गलियाँ ये, उसके बाद से जब से ये हालत है यहाँ, आज 21 हो गई, 4 साल से बिल्कुल ये हालत है। यहाँ पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं है। आप देखोगे तो रोडों पे दुकानें हैं, पूरे रोड पे दुकान है। इन दुकानों, पहले तो कोरोना की वजह से पहले ही लोग इतने परेशान हैं, आप फाइनेंशियली टूट गए हैं लोग, और उसके बाद ये लोगों की जो दुकान है वो कैसे अपना काम चला रहे हो। कोई दर्जी है, कोई परचून की दुकान है, काम है, ये भाई हैं, इन भाई की दुकान है, कबाड़ी की दुकान है। कैसे लोग ग्राहक कैसे आते होंगे, और वो पूरा दिन यहाँ पूरे मतलब मार्केट भी उनकी फाइनेंशियली भी वो तोड़ रखा है और गंद में रहने को मजबूर हो रखा है। आखिर किस विकास की गाथा को आम आदमी पार्टी लिख रही है? किस नए राजनीतिक बदलाव की कहानियां कह रही है आम आदमी पार्टी? किस बधाई हो नजफगढ़ के पोस्टर लगाए जाते हैं और किस बात पे अपने पीठ को थपथपाने की कोशिश की जाती है कि वो लगातार विकास की तरफ अग्रसर हैं और राजधानी दिल्ली में एक नए कयास लिखते जा रहे हैं। जिसके पास चलने के लिए सड़क नहीं है, महिलाएं चलते हुए गिर जाती है, अपनी हड्डियां तोड़ लेती हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और फिर भी राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ विधानसभा के विधायक और आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता कार्यकर्ता इस बात की पीठ थपथपा लेते हैं कि उनके इलाके में तमाम विकास की कहानियां लिखी जा रही हैं। क्या कहें इसे? आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? आम आदमी पार्टी को ही आम आदमी की समस्या नहीं दिखाई दे रहा? इंतजार है इन समस्याओं के समाधान का। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।